कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम को होता है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। को अपनी गर्लफ्रेंड चिनाक्सो को काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस पर चिनाक्सो उसे रोकने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करती है, लेकिन फिर भी को नहीं रुकता और उसे काट लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक फिल्म शूटिंग हो रही है जिसमें चिनाक्सो का 42वां रिटेक होता है, इसलिए ये सब रियल नहीं होता। इस फिल्म का डायरेक्टर चिनाक्सो से खुश नहीं होता क्योंकि वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर डायरेक्टर उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करोगी तो कभी भी सफल नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वहाँ पर मौजूद एक मेकअप आर्टिस्ट उस डायरेक्टर को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि तुम उसे डांटो मत, बल्कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। फिर वो इन सभी को एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बोलती है। अब ये सब देखकर चिनाक्सो काफी दुखी होती है। इसके बाद वो आर्टिस्ट चिनाक्सो का मेकअप करती है और उसे समझाती है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, लेकिन उस डायरेक्टर का बिहेवियर थोड़ा अजीब है, इसलिए तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि कैमरामैन एक बाल्टी में नकली खून ले जा रहा होता है। आर्टिस्ट के पूछने पर कैमरामैन उसे बताता है कि डायरेक्टर ने ये सब ऊपर वाले फ्लोर पर मंगाया है। आर्टिस्ट उन दोनों को बताती है कि डायरेक्टर फिल्म को लेकर बहुत सीरियस है और वो इस फिल्म के लिए किसी भी हालत तक गुजर सकता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट फिल्म है। खैर, अब को कहता है कि ये लोकेशन काफी डरावनी लग रही है। इस पर आर्टिस्ट उन्हें बताती है कि ये एक हंटेड प्लेस है और इस लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पर कुछ आर्मी ने मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो उन मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकें, पर इस घटना में वो मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इन दोनों को आर्टिस्ट की बातों पर भरोसा नहीं होता। इनका मानना होता है कि ज़ॉम्बी की कहानी एक बनी बनाई कहानी है जो सिर्फ एक दूसरे को डराने के लिए हुआ है। तभी इन्हें डोर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये डर जाते हैं और उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। फिर ये सभी बातें करने लगते हैं। इसके बाद को उस आर्टिस्ट से उसके हॉबी के बारे में पूछता है। इस पर वो उसे बताती है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक सेल्फ डिफेंस टीचर भी हूँ और लोगों को बताती हूँ कि कैसे उन्हें मुसीबत में अपनी सुरक्षा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम कैमरामैन को देखते हैं जो ग्राउंड में टहल रहा होता है। इसी बीच उसके पीछे कोई आदमी आता है जो ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है। फिर कैमरामैन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तभी वो आदमी उसके हाथ को काट लेता है और उसके कटे हुए हाथ को अंदर की तरफ फेंक देता है। आर्टिस्ट उस हाथ को देखकर सोचती है कि शायद ये एक फिल्म शूटिंग में यूज होने वाली हैंड है, पर तभी पीछे से वो कैमरामैन आता है जो उसको के ऊपर गिर जाता है। कैमरामैन को देखकर ये सभी सोचते हैं कि शायद ये हम सब के साथ प्रैंक कर रहा है, जिनमें सभी लोग मिलकर उन्हें डराना चाहते हैं। इसी बीच आर्टिस्ट देखती है कि उस कैमरामैन का हाथ सच में कट चुका होता है, इसीलिए अब ये सभी लोग काफी डर जाते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है। अब वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है जो चिनाक्सो पर अटैक कर देता है, लेकिन को उसे किसी तरह बाहर भगाकर डोर को बंद कर देता है। इसके बाद अब ये लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ इन सभी को उस चीज पर यकीन नहीं होता कि सच में लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। तभी वो कैमरामैन खड़ा होकर उन सब पर पागलों की तरह टूट पड़ता है क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है, पर इस बार भी को उसे किसी तरह धोखा देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसी बीच वहाँ पर वो डायरेक्टर भी आ जाता है जो उन सब की इस सिचुएशन को रिकॉर्ड करने लगता है। वो इन सब को बताता है कि मैंने इस फिल्म को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं इस शूटिंग को नहीं रोक सकता। तभी इनके टीम का एक मेंबर बाहर जाने लगता है। इस पर ये सब उसे बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है, इसलिए किसी तरह वो यहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। फिर उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो डायरेक्टर भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। इनके बाहर जाने के बाद को डोर को बंद कर देता है, जिसके बाद ये तीनों आपस में एक दूसरे को कंफर्म करने लगते हैं कि इन सब में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनका डोर कोई फिर से खटखटाता है। डोर ओपन करने पर इन्हें वही डायरेक्टर और उनकी टीम का वो आदमी भी दिखाई देता है जिसे वो डायरेक्टर अंदर लेकर आता है ताकि वो इन सब के बीच हो रही हलचल को रिकॉर्ड कर सके। फिर जब वो आदमी आर्टिस्ट पर अटैक करता है, इसी बीच वो आर्टिस्ट उस आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला करती है जिससे उस ज़ॉम्बी का गला कट जाता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। अब इतना सब होने के बावजूद भी वो डायरेक्टर उस रिकॉर्डिंग को बंद नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी फिल्म के रिकॉर्डिंग के लिए पागल हो चुका था, जिसे देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो लोग डायरेक्टर पर हमला कर देते हैं जिससे डायरेक्टर भी बेहोश हो जाता है। अब उससे
उससे जान बचाकर ये सभी बाहर खड़ी गाड़ी के पास भागते हैं। लेकिन जब ये सब गाड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी की चाबी इनके पास नहीं होती, क्योंकि उस गाड़ी की चाबी डायरेक्टर के पास ही थी। इसी बीच यहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाता है जो गाड़ी के डोर को ओपन कर देता है ताकि वो उन सब का डरा हुआ रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। तभी वो कैमरामैन चिनाक्सो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी दौरान वो उससे बचकर उसका बैग लेकर वहां से भागने लगती है। जिसके बाद चिनाक्सो एक बिल्डिंग के पास जाती है जहां पर वो दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर जाती है, पर इसी बीच को उसे बचा लेता है और वहां से उसे एक सेफ जगह ले जाता है। इसके बाद ये सब देखते हैं जहां चिनाक्सो के पैर पर एक घाव का निशान दिखाई देता है, लेकिन इसे देखकर इन्हें यकीन नहीं होता कि इसे ज़ॉम्बी ने काटा है या फिर ऐसे ही किसी वजह से चोट लग गया है। पर तभी आर्टिस्ट उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि चिनाक्सो को ज़ॉम्बी ने काटा है और वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब आर्टिस्ट से बचकर चिनाक्सो वहां से भागने लगती है, जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे वो आर्टिस्ट भी पहुंच जाती है जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। पर तभी वहां पर को आता है, जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसी दौरान को उस आर्टिस्ट को कुल्हाड़ी से मार देता है, क्योंकि वो चिनाक्सो को उससे बचाना चाहता था। ये सब देखकर चिनाक्सो उस पर गुस्सा होती है और वहां से भागने लगती है। तभी पीछे से कोई को नीचे की तरफ खींच लेता है। इधर चिनाक्सो वहां से भागते हुए एक केबिन की तरफ जाने लगती है, वहीं को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। उधर केबिन के अंदर जाने पर चिनाक्सो देखती है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है, बल्कि वो एक मेकअप होता है और वो पूरी तरह सेफ है। इसी बीच वहां पर एक अनजान आदमी आता है, जिसे देखकर चिनाक्सो काफी डर जाती है और वहां से बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी उसे वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलती है। फिर उसे छत पर को दिखाई देता है, जिसे देखकर चिनाक्सो भागते हुए उसके पास जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि को भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था, जो चिनाक्सो की तरफ ठीक ऐसे ही बढ़ रहा था जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में शूटिंग के दौरान देखा था। इसी वक्त यहाँ पर वो डायरेक्टर भी आ जाता है जो इनके इस सीन को रिकॉर्ड करने लगता है। अब ये सीन देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसे अपने फिल्म के लिए ऐसे ही सीन की जरूरत थी। पर तभी चिनाक्सो को जान से मार देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद चिनाक्सो उस डायरेक्टर की तरफ भागने लगती है और उस पर हमला करके उसे भी कुल्हाड़ी से काटकर मार देती है। जिसके बाद हमें उस छत पर केवल खून ही खून फैला दिखाई देता है। फिर चिनाक्सो छत पर बने हुए स्टार के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हम स्क्रीन पर फिल्म क्रेडिट देखते हैं। इसका मतलब कि ये सब केवल एक मूवी थी जिसे हम पिछले कुछ टाइम से हकीकत समझकर देख रहे हैं। खैर, अब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसी डायरेक्टर को देखते हैं जो अपनी एक मूवी शूट कर रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टर बहुत सस्ते में फिल्म शूट करता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ कंपनी के लोग आते हैं जो उससे एक ऐसी ज़ॉम्बी फिल्म शूट करने के लिए बोलते हैं जिसे केवल एक ही शॉट में रिकॉर्ड की जाएगी और फिर उस फिल्म की लाइव पॉडकास्ट भी होगी। साथ ही ये सब कुछ एक ही कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब सुनकर वो डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस काम के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो घर जाकर इस फिल्म के बारे में अपनी पत्नी से बताता है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उस डायरेक्टर की एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम मोआ होता है। फिर सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और इस मूवी का नाम वन कट ऑफ द डेड रखा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ फिल्म के टीम के लिए एक्टर सेलेक्ट किए जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम उस टीम के लोगों से रूबरू होते हैं। इस फिल्म के हीरो के लिए कोचान को सेलेक्ट किया जाता है जो कि अभी बिगिनर्स होता है, और साथ ही हीरोइन के लिए चिनाक्सो को सेलेक्ट किया जाता है। इनकी टीम का एक कैमरामैन भी होता है जो अक्सर ड्रिंक के नशे में रहता था। साथ ही इनके साउंड रिकॉर्डर को नॉर्मल पानी से एलर्जी होती है, इसलिए वो हमेशा फिल्टर्ड पानी को ही पीता है। अब ये सभी फिल्म को लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगते हैं, जिसके बाद अगले दिन ये सभी शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले हमें पता चलता है कि इस फिल्म का मेन एक्टर नहीं आया हुआ है, जिसके बाद डायरेक्टर डिसाइड करता है कि अब वो ही इस फिल्म के एक्टर का रोल निभाएगा। खैर, अब शूटिंग स्टार्ट होने से पहले इनके टीम मेंबर के साथ कुछ अजीब सा इंसिडेंट होने लगता है और हम फिर से उस मूवी को बिहाइंड द सीन देखते हैं, जहाँ पर उस शराबी कैमरामैन को मेकअप कराकर एक ज़ॉम्बी की तरह बनाया जा रहा था, लेकिन वो अधिक नशे में था, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। उनकी टीम इस फिल्म को लाइव पॉडकास्ट कर रही होती है, इसलिए डायरेक्टर खुद ही उस कैमरामैन को कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद किसी तरह ये लोग उस शॉट को पूरा करते हैं। फिर जब डायरेक्टर के एक्टिंग का टाइम होता है तो उसी समय उसके साउंड रिकॉर्डर का पेट खराब होने लगता है, जिसकी वजह से वो बीच में ही बाहर जाने लगता है। फिर इसी समय इस फिल्म के स्क्रिप्ट में गलतियां होने लगती हैं, क्योंकि उसका बाहर जाना स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, जिससे इन सबको लाइव पॉडकास्ट करने में प्रॉब्लम आने लगती है।
फिर प्रोड्यूसर उस शो को खत्म करने के लिए कहता है। तभी उसके टीम मेंबर बताते हैं कि हम इस सीन को स्किप करके आगे निकल सकते हैं, जहां पर हम सीधे उस सीन को देखते हैं जिसमें नोवा एक ज़ॉम्बी का सिर काटती है। ये देखकर हमें पूरी स्टोरी समझ आने लगती है कि असल में पहले क्या चल रहा था। इसी दौरान हमें इस फिल्म का सबसे वियर्ड सीन स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसमें इनके बहुत सारे डिवाइस टूट जाते हैं, जिसे देखकर डायरेक्टर काफी परेशान होता है, लेकिन फिर भी इस शो को लाइव रखना ही इस फिल्म की स्टोरी होती है। अब आखिर के सीन में हम जिस ऊपर के व्यू को देखते हैं, दरअसल वो एक पिरामिड बनाकर लिया गया होता है, जिसे उन लोगों ने मूवी के एंड में लिया होता है। और इसी के साथ ये शो यहीं पर समाप्त होता है, जिससे इनकी फिल्म एक ही शूट में बिना किसी रीटेक के सफल हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।